हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज एक हम ऐसा बुक पढ़ रहे थे तो हमारे सामने एक बहुत ही प्यारा कहानी आया। हम अपने जीवन में कोई भी बात हो तो छोटे छोटे बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तुरंत झुंझलापन आ जाता है हमारे अंदर। हम ना चाहते हुए भी गुस्सा करते किसी के ऊपर। लेकिन ये एक्चुअली किसकी गलती होती है? खुद की, हमारी गलती होती है। हम किसी के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सपोजली एक बात हम सीधा जानते हैं, अगर हम किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, किसी के ऊपर, माँ हो, बहन हो, भाई हो, दोस्त हो, कोई भी हो, हम किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं तो उस आदमी को कितना बुरा लगता है। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, बुरा लगता है। लेकिन अब खुद सोचिए, अगर वो लोग गुस्सा करते हैं हमारे ऊपर तो हमको क्या महसूस होता है? बुरा लगता है ना। इसलिए कभी भी हमेशा गुस्से पे कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समय में छोटे छोटे बातों पर बहुत बड़ा बवंडर उठ जाता है। एक कहानी इसी तरीके की आज आप लोगों के बीच में है। एक साधु रहता है और एक डाकू रहता है। तो जब दोनों का मतलब इंतकाल होता है, वो स्वर्ग में जाते हैं यमराज जी के पास। तो यमराज जी के सामने वो बोलते हैं कि जैसा हमने जो किया है उसका मतलब, डाकू तो बोलता है कि हमने ज़िंदगी में अपने कुछ नहीं किया, खाली पाप किए हैं और कुछ नहीं, जितना हुआ पाप किए हैं। तो उस हिसाब से जो हमको होता है वो हमको अपराधी घोषित करके जो सज़ा देना है आप हमको दे दीजिए। और महात्मा जी जो पहुँचते तो वो बोलते हैं कि हमने अपने जीवन में कभी किसी से झूठ नहीं बोला है, कभी झूठ नहीं बोला, कभी कुछ किसी को कहा नहीं। हमेशा हम देवी देवताओं की पूजा की और कुछ ऐसा नहीं किया कि जिससे हमको कुछ ऐसा प्रतीत हो, हमको अन्यथा आप स्वर्ग में जाने की अनुमति प्रदान करें। तो यमराज जब अपना बही खाता जब निकालते हैं तो सीधा बोलते हैं, जो डाकू था उसको एक ही बात बोलते हैं कि भाई, तुमने तो इतना ऐसा ऐसा किया है, इतना पाप किया है, तो तुम एक काम करो, ये जो साधु महाराज हैं उनकी सेवा करो। वो बेचारा हंसी खुशी से जो भी उसका गुनाह था वो अपना स्वीकार किया, बोला ठीक है हम करेंगे। लेकिन जब महात्मा जी इस बात को सुनते तो एग्री नहीं होते, मतलब वो सहमत ही नहीं होते हैं कि हमको कुछ ऐसा, ये आदमी हमारा सेवा करेगा, अन्यथा हम इतना दिन मतलब पूरा जीवन निकाल दिया तपस्या में, दैवी कार्य में, और ये हमको अगर छुएगा डाकू तो हमारा तो सब नाश हो जाएगा। एकदम झुझला करके गुस्से से बोले कि ये तो बहुत गलत है। तो यमराज जी ने बोला, महाराज आप बेशक सब अच्छा किए थे, सब बहुत अच्छा किए थे, लेकिन ये जो डाकू है आपके सामने, वो हंसी खुशी से अपना बात मान लिया कि हाँ ठीक है मैं महात्मा जी का सेवा करूंगा। लेकिन आप सब कुछ प्राप्त किए, लेकिन आपके अंदर एक अहंकार है, इसलिए आपको इस डाकू की सेवा करना है। तो इसलिए हम एक सीधा बात है जानते हैं कि कभी भी अपने मर्जी से किसी भी बात के लिए, कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बातों को किसी के सामने अगर बोलना है तो पहले 10 बार सोच लें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। क्योंकि जो हम बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे तो भी, बुरा बोलेंगे तो भी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि सुनने वाला किस नज़रिए से सुनता है। अगर सुनने वाला अच्छे से सुन रहा है कि हमारे हित में है तो बेस्ट है, नहीं है तो अन्यथा आपका सब बेकार जाएगा। इसलिए कभी भी जब भी जो बोलें 10 बार ऊपर नीचे आगे पीछे सब सोच लें क्या बोलना है। चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्द। जय हिंद।